वेलकम टू रिया दीदी का ट्यूशन। मैं रिया हूँ। मैं आप सभी को कल हाफ ईयरली के साइंस के पेपर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। आशा है आपको ये क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आएंगे और आप हमें कमेंट में बताइएगा आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया और एवं समीकरण। इसके सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। इसे आप जरूर करके जाइएगा। और सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। इसमें आप तीनों में से याद करके जाइएगा, आपको इसमें से एक भी पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। ये आप जरूर करके जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप पेपर में करके आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है। ये भी आप करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। ये आप करके जाइएगा, ये आपके पेपर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है। इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। ये आप करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के योग्य तथा ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। इसमें उपचयन और अपचयन आप याद करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। नेक्स्ट है, संक्षारण और वितरित गंधिवा में अंतर बताइए। ये आप जरूर करके जाइएगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर से बढ़ते हैं। हमारा अम्ल, क्षार एवं लवण। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए। ये आप याद करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। ये आप करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCl तथा HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण को क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित करते। ये आप याद करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। नेक्स्ट, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। ये आप याद करके जाएं। नेक्स्ट है, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। ये आप जरूर याद करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। और ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। ये आप याद करके जाइएगा। नेक्स्ट है, आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजे दूध के pH मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके pH मान में क्या परिवर्तन होगा। अपना उत्तर समझाएं। ये आप याद करके जाएं। नेक्स्ट, एक ग्वाले ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है, ताजे दूध के pH मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है, या इस दूध की दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। ये आप याद करके जाइएगा। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या करें। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। ये आप रट्टा लगा लीजिए। नेक्स्ट, धोने का सोडा तथा बेकिंग सोडा के 2 प्रमुख उपयोग बताइए। ये भी आप याद करके जाइएगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 5वां जैव प्रकरण। इसमें आप जो भी ड्राइंग है वो आप अच्छे से याद करके जाइएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विचरण क्यों अपर्याप्त है। नेक्स्ट, ये आप तो जरूर याद कर लीजिएगा। स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। नेक्स्ट हमारा है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करते हैं। ये आप जरूर याद करके ले जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। ये आप जरूर याद कर लें।
नेक्स्ट है श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है, ये आप जरूर याद कर लें। नेक्स्ट है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या है, ये मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, ये आप याद कर लें। नेक्स्ट मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं, इस घटक के क्या कार्य, ये इसका सारा एक्सप्लेनेशन आप याद कर लेंगे, ये आप आएगा। पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है, ये आप याद कर लें। वृक्काणु की रचना तथा कार्यविधि का वर्णन करें, इसमें डायग्राम आता है, ये आप एकदम खा पी के जाइएगा, ये डायग्राम रहा। इसके बाद हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, ये प्रक्रम कहाँ से होता है, ये आप सारा याद कर लेंगे। नेक्स्ट है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर होता है, ये आप खा पी के जाइएगा। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है, ये आता है पेपर में और आप हृदय का डायग्राम भी बनाना सीख लीजिएगा। फुफ्फुस में कुपिकाओं की तथा वृक्क में वृक्काणु की रचना का क्रियाविधि तुलना कीजिए, ये आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे भी है पादप पत्ते की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाए, ये आप अच्छे से करके जाइएगा, ये पेपर में आता है। और ये अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है, ये तो आएगा ही आएगा, इसका डायग्राम आप अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मनुष्य में सांस लेने की प्रक्रिया का वर्णन करें, ये हमारा 5 नंबर में आता है, ये आप कर लीजिएगा और इसका डायग्राम ये रहा, ये अच्छे से बना के जाइएगा। नेक्स्ट हमारा हृदय का डायग्राम, ये आता है ये पेपर में, ये आप अच्छे से करके जाइएगा। नेक्स्ट चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय, इसमें ये क्वेश्चन प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने के बीच क्या अंतर है, ये याद कर लेना। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य अंतर्ग्रथन सिनेप्स क्या होता है, ये तो पेपर में आता है, ये आप याद कर लीजिएगा। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है, ये आप याद कर लें। पादप हार्मोन क्या होता है, ये भी पेपर में आता है 3 नंबर में। छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की ओर प्रवाह की गति से किस प्रकार भिन्न है, ये पेपर में जरूर से जरूर आता है, आप इसे याद करके जाएं। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, ये पेपर में हर बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जब एड्रीनलिन रुधिर में स्रावित होता है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है, ये भी पेपर में आता है। मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है, ये भी हमारे पेपर में पूछा जाता है। और तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाए और उसको एक्सप्लेन करें, ये भी आता है, ये रट लीजिएगा और इसका डायग्राम ये रहा, ये अच्छे से करके जाइएगा। नेक्स्ट है प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है और हमारे शरीर में होने वाले किसी एक क्रिया को उदाहरण देकर समझाएं, ये भी पेपर में आता है, इसके डायग्राम अच्छे से याद करके जाइएगा, एकदम ये पेपर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रिया में क्या अंतर होते हैं, ये भी पेपर में हमारा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है और ये कैसे नियंत्रित करती है, ये भी हमारे पेपर में आता है, ये आप याद कर लीजिएगा। और हमारा मस्तिष्क और मेरुरज्जु की संरचना का वर्णन करें, ये हमारे पेपर में आता ही आता है, इसका ये रहा ब्रेन का डायग्राम, ये अच्छे से रट्टा लगा के जाइएगा। और हमारा ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ तथा उनसे स्रावित हार्मोन तथा उनके कार्यों की तालिका बनाई, ये आप पूरा ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसमें से आता है पेपर में। प्रजनन कैसे करते हैं, इसमें क्वेश्चन ये डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है, ये पेपर में आता है। नेक्स्ट जीवों में विभिन्नता स्पीसीज के लिए तो लाभदायक है परंतु वृष्टि के लिए आवश्यक नहीं, क्यों, ये भी हमारे पेपर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर बताएं, ये आप याद करके जाएं। परागकण तथा निषेचन में क्या अंतर है, ये भी आप याद कर लें। शुक्राशय के कार्य तथा प्रोस्टेट ग्रंथि के कार्य, ये भी आप याद करके जाएं, ये पेपर में आता है। यौवनारंभ के समय लड़कियों में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं, ये आप रट के जाइएगा। पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाए, ये आप अच्छे से करके जाइएगा, ये हमारे पेपर में आता है। गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन सी है, ये आप रट के जाइएगा, ये हमारे पेपर में आता है और इसका डायग्राम भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, इससे हमारा इसमें प्रकाश किसे कहते हैं और प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, ये आप याद करके जाएं। नेक्स्ट पारदर्शक तथा अपारदर्शक माध्यम के बीच अंतर करें, ये आप याद करके जाइएगा, ये पेपर में आता है। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत भी पेपर में पूछा जाता है, ये भी आप याद कर लें।
प्रकाश परावर्तन तथा प्रकाश अपवर्तन को प्रभावित करे, ये तो आता ही आता है, ये आप रट्टा लगा के जाइएगा। और प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए, ये आप जो डायग्राम दिख रहा है ये आप अच्छे से करके जाइएगा, ये हमारे पेपर में आता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुणों की सूची बनाएं, ये भी हमारे पेपर में आता है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बीच अंतर, ये भी आप याद करके जाएं, खा जाए इसको। अवतल दर्पण के 4 उपयोग लिखे, ये भी आप करके जाइएगा, ये हमारे पेपर में आता है। ये टेबल आप रट ले, ये हमारे पेपर में आता है, इसको अच्छे से करके जाइएगा। इस टेबल से ये कॉपी के जाए, इनमें से पक्का एक आएगा, इसमें से पक्का एक आएगा, ये आप अच्छे से करके जाइएगा प्रैक्टिस, ये पेपर में आता है। ये आपको तभी आएगा जब वो टेबल याद हो। ये आपको जब भी आएगा जब आपको ये टेबल याद होगा, इसलिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है, अभी आप अच्छे से करके जाइएगा। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। मानव नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, ये आप याद करके जाइएगा। ये तारे क्यों टिमटिमाते, ये पेपर में आता ही आता है, ये आप याद करके जाएं। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, ये भी पेपर में आता है। और अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है, ये हमारे पेपर में आता है, ये भी आप याद करके जाएं। सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताव क्यों प्रतीत होता है, ये हमारे पेपर में आता है, ये आप अच्छे से करके जाइएगा। और मानव नेत्र तथा कैमरे में क्या अंतर है, ये भी आप याद करके जाइए, ये भी पूछा जाता है। यहाँ नेत्र का डायग्राम दे रखा है, ये आप अच्छे से रट के जाइएगा, ये हमारे पेपर में ज़रूर आता है। आशा है कि इसमें से क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, अगर आपके और ये आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो कमेंट ज़रूर करें।